तीन लोक और तीन कालों के अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु इन पांचों परमेश्वरी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की वर्तमान कालीन 24वीं में तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर तीर्थंकर महावीर स्वामी पर्यंत 24 धर्म तीर्थ शासन नायकों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्यों, परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तो अरहंत भगवान में अपन ने देखा नौ देवताओं में उनका स्थान प्रथम स्थान अरिहंत परमेश्वरी। और अरिहंत, अरहंत और अरुहंत तीन शब्दों का भी विवेचन अपन ने समझा। अरिहंत ये शब्द अरि अर्थात कर्मरूपी शत्रु और हंत्री अर्थात उसके घातक जो परमात्मा है, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं का घात किया। सारा जगत अन्य जीवों को अपना शत्रु मानकर जो शत्रुता की श्रेणी में आते हैं उनको अपना शत्रु मानकर उनका पराभव चाहते हैं। लेकिन जिनेंद्र देव ने सकल जिन अर्थात अरहंत पर्याय प्राप्त करने से पूर्व ये निर्णय किया कि मेरे शत्रु बाहर नहीं है, अंदर है। शत्रुता ही प्रथम शत्रु है। तो अंतरंग शत्रुओं पर उनने विजय प्राप्त की और विजेता को जिन कहते हैं। वो जिन हो गए और उस अरिहंत अवस्था के 7 भेद बताए। जो 7 केवली अपन ने देखे तो पहले तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, समुद्घात केवली, अनुबद्ध केवली, ऐसे 7 केवली थे। अब इसके अतिरिक्त भी आप एक नाम सुनेंगे, मुंड केवली। मुंड केवली शब्द उन केवलियों के लिए प्रयुक्त होता है कि जिन्होंने केशों को लोच पूर्वक पृथक किया और जिनका शीर्ष लोच द्वारा मुंडित है और केशलोंच के उपरांत उनको केवल ज्ञान हो गया। तो जो नवीन केश आते हैं उनके आगमन से पूर्व उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में एक अतिशय क्या था? नख और केशों की वृद्धि का न होना। तो अब वो जीवन भर मुंड रहेंगे जब तक मोक्ष नहीं जाते हैं, जब तक इस परम औदारिक शरीर में, उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है। तो जब तक परम औदारिक शरीर में है, बाकी सबके शरीर औदारिक है मनुष्य पर्याय में, उनका परम औदारिक है। ये भी एक अच्छी जानकारी की बात है। अब देखिए, आप
जो 46 गुण हैं, उन 46 गुणों में परम औदारिक शरीर का ऐसे नाम देकर के वर्णन नहीं है। अच्छायत्व, अपक्ष्म स्पंद आदि अतिशय तो बताया है कि शरीर की परछाई नहीं पड़ती, पलकें झपकते नहीं, नख और केश नहीं बढ़ते आदि। लेकिन परम औदारिक शब्द उन 34 अतिशयों में नहीं आता। तो परमौदारिक शरीर के विषय में एक श्लोक प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में जैसे आचार्य महाराज ने लिखा है, कैसा होता है परम औदारिक शरीर, यानी जैसे ही केवल ज्ञान हो जाता है भगवान को, तो शरीर पूरा निगोदीय जीवों से रहित हो जाता है। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में जहाँ पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का जड़ मूल से पूर्ण विनाश हो रहा है, उसी समय ये औदारिक जो शरीर था भगवान का केवल ज्ञान से पहले, उस शरीर के आश्रित निगोदीय जीव थे। सभी शरीरों में जीव रहते हैं, तो वो सारे बादर निगोद अनंतानंत जीव जैसे ही वो घातीय कर्मों का क्षय पूर्ण करते हैं, वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। और तब जाकर के उनके शरीर में ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि वो औदारिक से परम औदारिक हो जाता है। अरहंत प्रभु के वर्णन में ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण थी। जो 34 अतिशयों से कुछ पृथक है, कुछ उसमें समाविष्ट भी है। तो जैसे ही ये शरीर परम औदारिक होता है, इसकी परछाई नहीं पड़ती, नख केश नहीं बढ़ते और अन्य भी इसमें विशेषताएं आ जाती, असाधारण हो जाता है ये शरीर। और ये स्थिति सभी केवलियों के साथ होती है, अकेले तीर्थंकर के साथ नहीं होती, सारे केवलियों की ये स्थिति होती है। और श्लोक ये है, शुद्ध स्फटिक संकाशम परम तेजोमयम वपुः जायते क्षीण दोषस्य सप्त धातु विवर्जितम। वो उनका शरीर जिसमें पहले परछाई पड़ती थी, तीर्थंकर भगवान जब तक मुनि थे या फिर और भी जितने केवली हुए, वो जब तक मुनिराज थे तब तक धूप में जाते थे तो उनकी परछाई पड़ती थी। लेकिन अब वो शुद्ध स्फटिक के संकाश हो गए, यानी स्फटिक तुल्य हो गए। वर्ण नाम कर्म के उदय से वर्ण तो वही रहेगा उनका, लेकिन स्फटिक जैसे, इसको अंग्रेजी भाषा में साइंस टुडे में हमने पढ़ा था, फायर। रत्नों में एक फायर होती है। फायर का अर्थ वहां पर अग्नि नहीं है, फायर का अर्थ यह है कि वो कितना प्रकाश अपने अंदर तक ले लेता है। वो रत्न की फायर कहलाती है, रत्न की अग्नि कहलाती है। अभी हम बता रहे, पहले उसको पूरा सुन लीजिए, फिर प्रश्न हो तो बाद में अपन उस पर विचार कर लेंगे। तो जिस रत्न में किरण यहां से वहां पार निकल जाती है, वो ज्यादा फायर वाला रत्न माना जाता है। और जिसमें थोड़ा सा प्रवेश करती है, आर पार नहीं होती, वो कम फायर वाले रत्न होते हैं। शुद्ध स्फटिक और दौग्धिक स्फटिक, दोनों प्रकार के स्फटिक होते हैं। एक वो स्फटिक है जिसमें बिल्कुल आर पार किरणें निकल जाती है। दूसरा वो स्फटिक है जो थोड़ा दूधिया है। आपने कभी ध्यान दिया हो कि कुछ स्फटिक के दाने ऐसे रहते हैं, ऐसा लगता है कि पानी में दूध की बूंद गिरी हो, और वो दूध की बूंद जब पानी में घुल जाती है तो पानी थोड़ा सा वैसा रंग का हो जाता है। और कुछ
उस स्फटिक जो होते हैं रोज क्वार्ट्स बोलते हैं उसको, अंग्रेजी भाषा में स्फटिक को क्वार्ट्स कहते हैं, QUARTZ। तो वो गुलाबी स्फटिक भी होता है। तो कह रहे हैं कि भगवान जैसे केवली होते हैं तो उनका शरीर शुद्ध स्फटिक जैसा हो जाता है, लेकिन वर्ण नाम कर्म के उदय से 16 तीर्थंकर सुनहरे थे, तो उनका शरीर सुनहरे स्फटिक जैसा होगा। ये अरहंतों के विषय में जो जानकारी, ये कई ऐसी जानकारियां हैं जो सामान्य जनों द्वारा अकल्पित है। वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसे होते हैं हमारे आराध्य अरहंत देव। अरहंत पर पूरी श्रद्धा है, लेकिन वो कैसे होते हैं, उनके रूप और स्वरूप दोनों का ज्ञान अपेक्षित है। तो शुद्ध स्फटिक, सुनहरे स्फटिक जैसे 16 तीर्थंकर थे, उनमें महावीर स्वामी भी थे। अब कुछ लोगों को संगमरमर की प्रतिमा पसंद है तो सफेद हो जाते हैं भगवान, और कुछ लोगों को काली प्रतिमाएं पसंद होती है तो सांवले हो जाते हैं। मूलतः महावीर स्वामी जो थे वो गोल्डन थे। आदिनाथ भगवान भी वैसे ही थे। तो कभी कभी ऐसे कल्पना आती है मन में कि कोई एक ही प्रांगण हो जिसमें 24 तीर्थंकर विराजमान हो, और वे 24 तीर्थंकर उन्हीं वर्ण के हो जो वर्ण शास्त्र में आए हैं, और वो ऐसे हों जो अपन अभी जो पढ़ रहे थे ना साइंस में कि फायर वाले, ट्रांसपेरेंसी हो उनमें, उनकी छाया न पड़े, उस टाइप के रत्नों वाले हों। थोड़ा दुष्कर कार्य है, हो सकता है छोटी आकृति में ऐसी शक्यता बन सके, बड़ी आकृति में थोड़ा कठिन काम है, पर फिर भी कोई भी कार्य असंभव नहीं है। चाहे कितना भी व्यय क्यों ना हो, व्यय तो हो ही रहा है जीवन भर, और निरर्थक व्यय हो रहा है, और ऐसा व्यय हो रहा है जिससे अशुभ का आश्रय भी हो रहा है। तो ऐसे जिन, और फिर 16 समान वर्ण वाले हैं, फिर दो करके भी समान वर्ण वाले हैं, बाकी जो बचते हैं 16 के बाद कितने बचते हैं? 8। तो वो 8 भी युगल युगल में है। जैसे सुपार्श्व और पार्श्वनाथ भगवान हरित वर्ण के थे, चंद्रप्रभ और पुष्पदंत भगवान श्वेत वर्ण के थे, फिर छठे और 12वें, 6 × 2 12, याद रखने का सरल तरीका, 6 ले लो और उसको दुगना कर दो। तो छठे और 12वें जो तीर्थंकर थे वो लाल वर्ण के थे, रक्त वर्ण के थे, वो पद्मप्रभ भगवान और वासु पूज्य भगवान। और मुनि सुव्रत और नेमिनाथ भगवान नील वर्ण के थे। तो यदि ऐसी स्थापना हो, है कई स्थानों पर ऐसी 24 हैं जहां पर भगवान उन्हीं वर्णों के हैं जो वर्ण बताए गए हैं। चंदेरी में बड़ी 24 है, बड़े बड़े जिनेंद्र भगवान हैं, और वही वर्ण है जो शास्त्र में है। पर जो श्लोक में आ रहा है ना, शुद्ध स्फटिक संकाशम, देखो जितना बने उतना पुरुषार्थ करने में कोई नकारात्मक परिणाम तो नहीं आ सकता, कोशिश तो कर ही सकते। तो शुद्ध स्फटिक संकाशम परम तेजोमयम वपुः, और वो परम औदारिक जैसे ही हो जाता तेज, वो शरीर उनका, तो उसमें परम तेज होता है, अत्यंत तेजस्वी होता है वो शरीर उनका।
लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति। और जो आभामंडल होता है भगवान का, उससे तो तीनों लोक के प्रकाशमान पदार्थों की कांति लज्जित हो जाती है। यानी जितने भी ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से प्रकाश निकल रहा है, वो सारे पदार्थ भगवान के आभामंडल के सम्मुख शर्मा जाते हैं। उनको लगता है कि भाई हम कहाँ लगते हैं इनके सामने, हम तो कुछ भी नहीं। परम तेजोमयम वपुः। और क्षीण दोषस्य सप्त धातु विवर्जितम वपुः जायते। जिन्होंने घाती कर्म का क्षय कर डाला, जिन्होंने राग द्वेष मोह का नाश कर डाला, वो जब अंतरात्मा से परमात्मा होते हैं तब उनका शरीर ऐसा बन जाता है। कैसा? शुद्ध स्फटिक जैसा। और कैसा? परम तेजोमय। और कैसा? सप्त धातु विवर्जितम। रसाश्रृंग मांस मेदोस्ति मज्जा शुक्राणि धातवः। ये 7 धातु हैं। सबसे पहले जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं वो रस में परिणत होता है, और भोजन का जो भाग रस में परिणत नहीं हो पाता वो शरीर से बाहर विसर्जित हो जाता है मल के रूप में। तो प्रथम धातु का नाम है रस। दूसरी धातु है रक्त। असृक का अर्थ होता है रक्त। फिर तीसरी धातु है मांस। चौथी है मेद। फिर पांचवी है अस्थि। छठी है मज्जा, बोन मैरो। और अंतिम है शुक्र। ये सप्त धातु होती है। तो इसको भी यथासंभव घटित कर लेना जहां पर जो धातुएं होती हों। सामान्यतः ये धातुएं रहती है शरीर में। तो सप्त धातु विवर्जितम वपुः जायते क्षीण दोषस्य। जो घातिया कर्मों का क्षय कर डालते हैं, दोष रहित हो जाते हैं, उनका शरीर इन सब धातुओं से रहित हो जाता है। 7 धातुओं से रहित। तो ये भी अरहंत के विषय में एक विशिष्ट जानकारी थी। तो 7 प्रकार के अरिहंतों में सभी का शरीर ऐसा होता है, कोई विशेष नहीं रहता। 7 अरिहंत ऐसे ही शरीर वाले होते हैं, उनकी परछाई पड़ नहीं सकती। हाँ, आकार प्रकार में अंतर रहता है। देखो, तीर्थंकर का जो आकार होता है वो समचतुरस्र संस्थान आदि रूप होता है, सौंदर्य संपन्न होता है। लेकिन ये नियम नहीं है कि जितने मुनिराज केवली होंगे वो सारे के सारे तीर्थंकर के जैसे ही सुंदर हों। मान लो अशुभ नाम कर्म का उदय है तो फिर शरीर रमणीक नहीं होता, मनोहर नहीं होता, देखने में अच्छा नहीं लगता। और फिर संस्थान भी 6 हो सकते हैं। 14वें गुणस्थान में जो उदय विच्छुत्ति का जो एक क्रम बताया गया है, तो उसकी तालिका में 6 संस्थानों का उदय बताया है। तो संस्थान का अर्थ है शरीर की आकृति। तो वो आकृति तीर्थंकरों की तो नियमतः समचतुरस्र संस्थान रहती है। प्रथम आकृति संज्वलन कषाय के निमित्त से उसका बंध होता है।
लेकिन जो शेष केवली हैं, उन शेष केवलियों में देखो, वो चार्ट हम आपके सामने खोलते हैं। 6 संस्थान लिखा है 13वें गुणस्थान में। ये चार्ट हमारे पास है, हमने बनवाया था खुद ही, तो एक दीदी ने उसका पूरा वो बना करके भेजा है PDF। तो अगर किसी को चाहिए हो, अगर किसी को लगे कि मेरे काम आ सकता है, तो फिर वो ले सकते हैं। तो इसमें 6 संस्थान दिए हुए हैं। वज्र ऋषभ नाराज संघनन दिया है। तो अब प्रश्न आएगा कि संघनन तो अस्थि बंधन को कहते हैं, और जब अस्थि 7 धातुओं में से एक धातु है, उसका निषेध कर दिया कि परम औदारिक शरीर में 7 धातु नहीं है, तो फिर ये संघनन का उदय कैसे है, क्या काम कर रहा है? तो उसका समाधान ये है कि वो जो अस्थि पूर्व में थी धातु रूप, अब वो परिशुद्ध होकर के अस्थि स्वरूप से कुछ भिन्न स्वरूप में संघनन की अवस्था में अवस्थित है। वज्र वृषभ नाराज संघनन का उदय। 30 प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति केवली भगवान को संयोग अवस्था में होती है। और कौन से कर्मों का उदय होता है? तो देखो, आप ध्यान से सुनना। वैसे तो कर्मों का परिचय कराने के बाद में वर्णन करने से अधिक आनंद आता, फिर भी अपन नाम सुन करके थोड़ा सा विवरण भी देख लेंगे। इसमें लिखा है कि साता अथवा असाता, इन दो में से कोई भी एक उदय में रहती है, अर्थात केवली भगवान के असाता का उदय हो सकता है। एक विचित्र बात है ये। अनंत सुख है उनके पास, लेकिन असाता का उदय हो सकता है उनको, केवली भगवान को। और किसका उदय? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर तो हो गए उदय। फिर तेजस और कार्मण शरीर, ये भी अंदर के 2 शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर होते हैं, तो ये तो रहते ही हैं। सर्वस्य अनादि संबंधे च, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में लिखा ना कि अनादि से रहते हैं सब जीवों के साथ, और सब जीवों के पास होते हैं। फिर 6 संस्थान। अब 6 संस्थान पर विचार करो। 6 संस्थान में एक तो भगवान तीर्थंकर का समचतुरस्र संस्थान है, लेकिन सबका नहीं है। जिनके अब इसमें 6 संस्थान लिखे हैं केवल ज्ञान के बाद, तो कोई नग्रोध परिमंडल संस्थान वाले भी हो सकते हैं। शरीर का ऊपर का भाग चौड़ा रहता है, नेग्रोध परिमंडल, नीचे का भाग थोड़ा सा सकरा जैसा रहता है। और फिर एक स्वाति संस्थान है, जिसमें नीचे का भाग ज्यादा भारी रहता है, ऊपर का भाग थोड़ा सा हल्का रहता है। फिर एक वामन संस्थान है, नाटे होते, बौने होते, लेकिन उसमें भी एक नियम है कि वामन संस्थान वाले भी जब 3.5 हाथ की अवगाहना होगी, उनकी शरीर की ऊंचाई अगर 3.5 हाथ की होगी, तभी मोक्ष जा सकते हैं या केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उससे अगर ज्यादा नाटे हैं तो नहीं हो सकते। 3.5 हाथ से अगर कम ऊंचाई है तो फिर काम नहीं बनेगा, ऐसा है। और अधिकतम ऊंचाई 525 धनुष है। अगर 526 धनुष ऊंचे हो गए तो फिर मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो भोग भूमि की अवगाहन है। यहाँ कर्म भूमि में 525 के अंतिम अवगाहन है। और अपन जानते हैं एक नाम तो 525 धनुष वालों में बाहुबली भगवान, टॉलेस्ट, सबसे ऊंचे थे। फिर और कौन सा संस्थान है? तो बोले कुब्जक संस्थान होता है। कुबड़ा, पीठ के पीछे जो रीढ़ होती है, वो उसमें कुछ इस प्रकार की संरचना हो जाती है। पुद्गल प्रचय पीठ में अधिक हो जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि किन्हीं गायों में और किन्हीं बैलों में, सांडों में, ये यहाँ पर एक
ऊंचा उठा हुआ भाग रहता है। उसको मराठी में वशिंद कहते हैं, गुजराती में खूंट बोलते हैं, गुजराती खूंटिया बोलते हैं उसको, और कहीं पर ककुब, ऐसे कई नाम है उसके। तो ऐसे भी केवल ही हो सकते हैं। आप आज ये जानकारी अपने हृदय में बसा लेना कि अपन नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो ऐसी आकृति वाले अरिहंतों को भी नमस्कार करते हैं। ये विशेष जानने योग्य बात है कि इन सभी आकृति वाले केवलियों को अपन नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य केवली में ये सब आ जाते हैं। फिर हुंडक संस्थान भी होता है एक, कि ये पूरा शरीर बेडौल होता है, पूरे शरीर की आकृति बिल्कुल अटपटी आकृति होती है, हुंडक संस्थान। तो ऐसे हो, अब सामान्य रूप से कोई मनुष्य ऐसे केवली निकल जाए उनके सामने से, उनके आकार प्रकार को देखकर जो पर्याय बुद्धि जीव होते हैं वो उस आकार को देखकर और उनकी कुरूपता को देखकर उनकी महिमा को नहीं पहचान सकते। तो ये आजकल भी ऐसा बहुत चलता है कि जिसके ड्रेस वगैरह सब टिप टॉप हो और जिसकी जेब गरम हो वो एडवांस्ड मनुष्य, उन्नत है, और बाकी उसका कोई मूल्य नहीं है। तो जो जानकार लोग होते हैं वो नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। अंग्रेजी में कहावत है, किताब को कवर देख करके मत तौलना। हो सकता है खराब कवर में अच्छी किताब, और हो सकता है अच्छे कवर में खराब किताब। प्रोफेसर ह्यू प्रैथर ने लिखा है कि बाहर से सुंदर दिखने वाले बहुत कम लोग अंदर से सुंदर होते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जो अंदर से सुंदर होते हैं वो अक्सर बाहर से सुंदर नहीं होते, सीधा सा अर्थ हो गया। तो इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है। कोई ऐसे हुंडक संस्थान वाले केवली निकल जाए सामने से, अब कुछ पता नहीं, उस समय धूप भी नहीं है, तो आपको नहीं तो आप धूप पड़ती और परछाई नहीं पड़ती तो आपको समझ में आता कि भाई ये तो परमौदारिक शरीर है, और आप ज्यादा गौर से देख नहीं रहे, सिर्फ उनके बेडौल आकृति को देख रहे हैं। थोड़ा गौर से देखते तो फिर आपको लगता है कि अरे ये शरीर तो तेजस्वी है, इसमें से प्रकाश निकल रहा है, और ये पारदर्शी जैसा भी लग रहा है। तो फिर आपको लगता है कि अरे ये तो हम जिनको वहां पर पूजते हैं, नमो अरिहंताणम बोलते हैं, माला फेरते हैं, ये तो वो है। ओहो, अचंभित हो जाता है। तो नमो अरिहंताणम में इन सबको नमस्कार होता है। इसलिए अगर आप सच्चे जैन हैं और अरहंतों को हृदय से नमस्कार करते हैं तो फिर आप बाहरी ढांचा को कम और जो अंदर का स्वरूप है उसका मूल्यांकन करना सीख लो। जैन साधुओं के शरीर पर धूल जम जाती है। श्रीकंठ विद्याधर ने ऐसे ही एक मलिन शरीर वाले गोरे साधु को देखकर कोढ़ी बोल दिया था, क्योंकि जो धूल जमी थी वो काली काली थी और वो साधु गोरे थे। तो वो काला और गोरा वर्ण जो ऐसे कॉन्ट्रास्ट हो रहा था, मिश्रण हो रहा था उसका, तो उसको देखकर श्रीपाल के जीव ने, पूर्व में वो श्रीकंठ विद्याधर थे, तो उनने कोढ़ी बोला उनको, और उनके साथ के जो 700 सामंत थे उनके, वो साथी जो थे वो भी हंसने लगे। तो फिर भवांतर में जब
ये श्रीकंठ विद्याधर का जीव राजा श्रीपाल बनता है, तब उनको असाध्य कोढ़ होता है, और उन 700 जीवों को भी कोढ़ होता है। तो फिर इस जीवन में उनको सबको साथ में रहना पड़ता है, नगर छोड़कर बाहर भटकना पड़ता है। तो ये ऊपरी दृष्टि पर ज्यादा अटकना नहीं है, आपको अंतर्दृष्टि भी जगाना है। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि तीसरी आंख विवेक की होती है, और विवेक की आंख को सरस्वती माता खोलती है, अथवा सरस्वती मां को हृदय में धारण करने वाले गुरु उस तीसरी आंख को खोलते हैं। कातंत्र रूप माला के मंगलाचरण में जो गुरु को नमस्कार किया गया है, वो श्लोक इस प्रकार है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधा हो गया था, ऐसे शिष्य की ज्ञान रूपी आंख को, ऐसे शिष्य की उस विवेक रूपी आंख को जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन शलाका से उन्मीलित किया, खोल दिया। अंजन शलाका कांच की एक डंडी होती है, जिससे आयुर्वेदिक अंजन आंखों में आंजे जाते हैं, सूरमा भी लगाते हैं, और फिर और भी कई आंखों की जो दवाइयाँ होती है वो आंखों में लगाते हैं। तो ज्ञान रूपी अंजन शलाका से जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए शिष्य की विवेक रूपी आंख को खोल दिया, तस्मै श्री गुरवे, उन श्री गुरु के लिए नमः, नमस्कार है। तो छहों संस्थान की बात आई वहां पर। फिर औदारिक शरीर, अंगोपांग, वज्र वृषभ नाराज संगनन, वर्ण रस गंध स्पर्श। ये वर्ण रस गंध स्पर्श दोनों प्रकार के होते हैं, पुण्य रूप और पाप रूप। कुछ लोग श्याम वर्ण में भी अत्यंत आकर्षक होते हैं, और कुछ लोग गौर वर्ण में भी विरूप होते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो वो पुण्य और पाप दोनों प्रकार के भेद बनते हैं। तीर्थंकरों के जो पांचों वर्ण है वो पुण्य प्रकृतियों वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं वर्ण रस गंध स्पर्श, यहाँ ये नहीं लिखा शुभ वर्ण रस गंध स्पर्श। तो केवली है, लेकिन फिर भी ये सब कर्म उदय में चल रहे हैं। जो पहले बांधे थे वो कर्म भगवत अवस्था में भी उनके साथ है, और अगुर लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायो गति। अब देखिए आप, उनकी जो चाल है वो प्रशस्त भी हो सकती है और अप्रशस्त भी हो सकती है। प्रशस्त चाल वाले जो प्राणी होते हैं वो, उनकी चाल देखने वालों को अच्छी लगती है। आपने देखा होगा कि कई लोग चलते हैं तो देखने का मन होता है कि क्या सुंदर चाल है इनकी, और कुछ लोग चलते हैं तो देख करके बिल्कुल वहाँ से आंखें हटाने की इच्छा होती है, कैसा चल रहा है ये, ऐसा लगता है। तो वो कर्म का उदय है। दोनों उदय हो सकते हैं केवली भगवान के। प्रत्येक शरीर नाम कर्म, स्थिर और अस्थिर दोनों नाम कर्म, शुभ और अशुभ दोनों नाम कर्म। यानी भगवान सुंदर भी हो सकते हैं, असुंदर भी हो सकते हैं। अब कोई पर्याय बुद्धि जीव जो सिर्फ शरीर को ही देख सकता है, उनको वो एकदम हीन दिखाई दे सकते हैं,
सुस्वर और दुस्वर दोनों नाम कर्म होते हैं उनके, यानी केवली भगवान की आवाज मधुर भी हो सकती है और कर्कश भी हो सकती है कि नहीं? ये विचित्र बात। तो आप जो आज तक नमो अरिहंताणम बोल रहे थे उसमें और अब बोलोगे उसमें अंतर आएगा कि नहीं? अवश्य आएगा, क्योंकि पहले आपको पता नहीं था कि ऐसे अरहंत भी होते हैं। तो जिनको पता नहीं था, देखो जिनको पता था वो तो जिंदाबाद भाई, उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन जिनको पता नहीं था उनके लिए तो ये नई जानकारी हो गई। तो अब और अधिक समावेश हो गया, अरिहंत और बड़े हो गए, उसमें मेंबर्स बढ़ गए। पहले अरिहंत में अपन सोचते थे कि तीर्थंकर आदि हैं, आदि में बाहुबली आ जाते थे, भरत आ जाते थे, राम हनुमान आ जाते थे, गौतम स्वामी आदि आ जाते थे। ये सारे थोड़ी आते थे जिनका वर्णन आज अपन ने सुना है। और फिर निर्माण नामकरण, इस तरह 30 प्रकृतियों का वहां पर अरहंत अवस्था में उदय होता है। सोचो, उनको अपन नमो अरिहंताणम कहते हैं। जैनम जय शास्त्र, शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख